डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। जनसंचार हम सब जानते हैं कि संचार के वो माध्यम जो लोगों तक पहुंचते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस वाला ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग कवर करेंगे जनसंचार का अर्थ, जनसंचार के साधन, भारत में जनसंचार के परिदृश्य यानी कितने तरह के जनसंचार हैं। मुद्रित संचार है, विद्युत संचार है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, श्रव्य और दृश्य संचार है, और इस पे मतलब इसके क्या बहुआयामी प्रभाव लोगों पर पड़ते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम लोग एक सूचना क्रांति के युग में रह रहे हैं, जहाँ पे सूचना का आदान प्रदान करना लाइक इट्स वेरी इजी नाउ डेज। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छा है इसका। तो जितनी भी मात्रा में ये सूचनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अब देखिए क्या है कि लोगों के अब ये भी पता है आपको कि हमारे इंडिया में एक जिसे हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की बहुत ज़्यादा आज़ादी है। लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, जो पहले टेलीविज़न या रेडियो या जो भी होता था, आप देखिए, आप जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, बहुत कुछ अब बढ़ गया। यानी लोगों के विचार भी बढ़ते जा रहे हैं, नए नए विचार, लोग क्रिएटिव हैं और उसको लोगों तक, वो दूसरे लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जनसंचार जो होता है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब जो वो है यूज़ भी है। जैसे कि हम लोग प्रौद्योगिकी का युग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जैसे क्या है कि देखिए आजकल आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, तो एक दूसरे में क्या करना है, एक दूसरे की के जो इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के बिना तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना, जो जिस तरह का चेंज आजकल हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनसंचार का अर्थ क्या होता है। जनसंचार का अर्थ बहुत ही सिंपल है कि बोलचाल में जनसंचार का अर्थ होता है रेडियो, टेलीविज़न, मुद्रित सामग्री और फिल्म जैसे साधन, जिनका काम अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाना है। जन मतलब क्या मतलब होता है, समुदाय, समूह अथवा देश, यानी बहुत सारे लोग जहाँ पर इंक्लूड हो उनको जन बोला जाता है। और जन का मतलब यहाँ पे कोई खास वर्ग नहीं है, यह इसका मतलब है सभी लोग। तो जब हम, और संचार मतलब कम्युनिकेशन करना, तो जब हम बहुत सारे लोगों तक सूचना को पहुंचाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं जनसंचार। और उनके जो माध्यम होते हैं वो रेडियो, टेलीविज़न, मुद्रित सामग्री, फिल्म, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हाल में इस विषय की विवेचना दो शब्द, जनसंचार, जनसंवाद, मास मीडिया आप लोगों ने बहुत सुना होगा, या मास कम्युनिकेशन सुना होगा। मास का मतलब MASS वाला मास, जिसका मतलब होता है बहुत सारे लोग, है ना। तो कुछ विद्वानों ने इन दोनों के बीच भेद भी किया है। जनसंवाद का क्या मतलब है, यानी मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जिसके द्वारा सूचना काफ़ी लोगों तक पहुंचाई जाती है, जबकि जनसंचार इन सूचनाओं को पहुंचाने का साधन है ना। तो यानी जो मास मीडिया है, मीडिया का मतलब क्या है कि सूचना पहुंचाने का साधन, और कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब उन साधनों के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। संदेश और सूचना को भेजने वालों से श्रोताओं तक हस्तांतरण की प्रक्रिया जनसंवाद के अंतर्गत आती है ना, जब हम उन तक सूचना पहुंचा देते हैं, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। यह हस्तांतरण जनसंचार की तकनीकी यथा पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न कार्यक्रमों, फिल्मों, कंप्यूटर के जालों द्वारा, यानी जो इनका नेटवर्क होता है उनके थ्रू होता है। सूचना भेजने वाला व्यक्ति किसी बड़े संचार संगठन अथवा संचारी जो सरकारी एजेंसियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपको पता है आजकल बहुत सारी न्यूज एजेंसीज होती हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, चाहे तो वो सरकारी भी हो सकते हैं या किसी बड़े संगठन से जुड़े भी हो सकते हैं। तो जनसंचार तथा जनसंवाद के बीच ये मतलब आपको ये अंतर पता होना चाहिए। यानी मीडिया के थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप जनसंचार की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल, यानी जब हम बहुत बड़े स्केल पर हम जब इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लार्ज स्केल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज स्केल पे जब हम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल पे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है।
तो जो रेडियो के थ्रू भी हो सकता है, टेलीविज़न के थ्रू भी हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी हो सकता है, जो बड़े बड़े बैनर्स यानी बिल बोर्ड्स लगते हैं वो भी तो लोगों तक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, मैगज़ीन, फिल्म, इंटरनेट, मीन्स इट कैन बी लाइक एनीथिंग। देखिए, भारत में जनसंचार की जो बढ़ती भूमिका है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, जो भारत है वो विविधताओं का देश है, बड़ी संख्या में लोगों तक और ये कितना ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर सब तक कोई चीज़ कम्युनिकेट करना कि भाई वो सब तक पहुँच सके, सारी इतनी बड़ी जनसंख्या तक पहुँच सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब टेलीविज़न अथवा इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक माध्यम उपलब्ध नहीं थे, तो लोग पारस्परिक संवाद के लिए संवाद के द्वारा ही सूचनाएं, मतलब एक दूसरे से संवाद करते थे। ठीक है। अब क्या है, इन स्रोतों में धार्मिक, उपदेशक, मानव संवादवाहक, व्यापारी, यात्री तथा दूसरे पारंपरिक माध्यम प्रमुख थे, यानी लोग एक दूसरे से ही सूचना पहुंचवाते थे। तो ये अब लेकिन क्या हो गया है, अब क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है, अब टेलीविज़न का दौर है, तो पारस्परिक सूचनाएं ना होकर अब जो अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस से भी आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से सूचना को बहुत आसानी से आप पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहला देखिए, सूचना का जो एक संसाधन जो सबसे बड़ा एक वो है, सोर्स है इसका, वो है मुद्रित संचार। मुद्रित संचार यानी जैसे कि जिसमें मैगजीन, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसा है कि शब्द से ही स्पष्ट है, मुद्रित संचार के अंतर्गत समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं शामिल होती हैं। भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार की वर्ष 2000 वार्षिक जो रिपोर्ट है, उसमें कुल प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की या पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या 49,145 थी, जो वर्ष 1999 में पहले क्या थी, थोड़ी 46,000 समथिंग थी, वो कम हो गई, लेकिन अब वो देखिए निरंतर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वर्ष 2000 के दौरान 101 भाषाओं और बोलियों में समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में और इसके बाद अंग्रेज़ी, फिर उर्दू में प्रकाशित हुए थे। कश्मीरी, अब तो कश्मीर भी इंक्लूड हो गया क्योंकि ये पहले की वो थी, को छोड़कर बाकी सारी भाषाओं में क्या होता था कि समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। मुंबई से सन 1822 में से प्रकाशित होने वाली गुजराती दैनिक बॉम्बे समाचार सबसे पुराना समाचार पत्र है। समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के दौरान भारतीय समाचार पत्रों का कुल जो परिसंचरण था वो देखिए काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मुझे तो काउंट भी करना पड़ेगा, 12 करोड़ और 69,63,763 मतलब है ये, कितना ज़्यादा है आप सोचिए। और मैं आपको अगर रिसेंट डाटा बताऊं तो 2018 तक कुल मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो 1 लाख पब्लिकेशन रजिस्टर्ड थे, मतलब ये रजिस्ट्रार के वहाँ पर जो अभी हमने देखा, जो 2000 में 49,000 थे और वो 2018 में बढ़कर कितने हो गए, 1 लाख हो गए। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का में रिपोर्टेड थे। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया क्या है, वो सेकंड लार्जेस्ट वो है न्यूज़पेपर में, इसका जो का मार्केट सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो पहले चाइना है और उसके बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के शौक रखते हैं, अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कभी कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आगे दूसरे संचार के साधनों के बारे में, संसाधनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।